हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग इसी से देखिएगा। वो तो इनको जो है वो कहता है इंटीग्रेट द फंक्शन। इन सभी फंक्शन को हमें इंटीग्रेट जो है वो करने के लिए कहता है। तो चलिए हम जो है वो ये जो है वो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 60 नंबर देखिए। सबसे पहले जो है वो लेट कर लीजिए। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये 4x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 dx है। क्लियर? ये जो है वो हम लेट कर लिए। तो अब देखिए, अब जो है वो अगर हम इनको जो है वो टी पुट कर देते हैं तो कहीं न कहीं इनका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। पुट t इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 3। अब हम इनका डेरिवेटिव कर लेंगे तो ये dt अपॉन ये dx इज इक्वल टू 2 टू जा 4x प्लस 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम dt इज इक्वल टू ये 4x प्लस 1 dx हम जो है वो लिख सकते हैं। बिल्कुल जो है वो हम इतना जो है वो इनको जो है वो हम इतना लिख सकते हैं। यानी कि इतना का स्थान पर हम dt रख सकते हैं। यानी कि ये 4x प्लस 1 dx इनके स्थान पर हम dt रख देंगे। अब जो है वो लिखिए नाउ। ये i इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? तो ये dt अपॉन में ये जो है वो अंडर रूट ये जो है हम टी माने थे तो ये टी। अब जो है वो टी ऊपर चल जाएगा तो ये हमारा क्या होगा? ये जो है वो टी पावर माइनस 1/2 dt हो जाएगा। यहाँ पे जो एक्स पर एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हमारा क्या होगा? तो ये भाई साहब जो है वो टी पावर माइनस 1/2 प्लस ये 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो ये टी पावर ये 1/2 बाई 1/2 ये जो है वो 2 ऊपर चल जाएगा। तो ये क्या होगा? तो ये 2 रूट टी प्लस में सी। ये जो है वो 2 रूट टी का स्थान पे जो है वो हम रख देंगे ये मान। हम जो है वो 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस सी। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए इनका हमारा 70 नंबर जो है वो क्वेश्चन x प्लस 2 बाई अंडर रूट ये x² माइनस 1 है। ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। 70 नंबर देखिए। इनको जो है वो हम पहले लेट कर लेंगे। लेट i इज इक्वल टू ये हमारा है इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट ये x² माइनस 1 dx है। ये है। अब देखिए ये जो है प्लस 2 है, ये जो है प्लस है ना, तो इनको भी जो है वो हम x के बारे में लिखेंगे, इनको भी हम x के बारे में पहले जो है वो लिखेंगे, फिर जाकर हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये x बटा ये अंडर रूट x² माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 बाय ये अंडर रूट x² माइनस 1 dx। ये इतना हो गया। तो अब देखिए इनका तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक्स कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो इनका हम इजीली कर सकते हैं। बट यहाँ पे x है तो इनको हम जो है वो ये रूट वाले को हम टी पुट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा x क्या हो जाएगा? तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट t इज इक्वल टू ये x² माइनस 1 t इज इक्वल टू x² माइनस 1 जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा? इनको हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये dt बाई ये dx इज इक्वल टू ये 2x 1 का 0। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? dt बाई ये dx इज इक्वल टू 2x। तो देयरफॉर हम यहाँ से dx का जो है मान निकालेंगे तो ये जो है इनके नीचे में आ जाएगा, अर्थात dt बाई ये 2x। यानी कि जो है वो dx का स्थान पर हम जो ये रख सकते हैं। तो अब लिखिए नाउ i इज इक्वल टू एक्स बाई इसके जो है वो इनको हम टी माने, इनको जो है वो टी माने थे तो ये जो है वो रूट अंडर टी इंटू dx का स्थान पर ये हम मान जो है वो रख देंगे। तो ये dt बाई ये 2x प्लस 2 जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर ये हमारा dx अपॉन में ये अंडर रूट x² माइनस ये 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। i इज इक्वल टू ये जो है वो देखिए अभी जो है वो हम किए है ना, ये जो है वो देखिए इन्हीं का जो है वो हम यहाँ पे याद रखिएगा। ये जो है 1/√x dx है। इनका हम जो है वो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 2√x प्लस सी होगा। 2√x प्लस सी देखिए ना, हम जो है वो 1/√2 का हम जो है वो किया है तो 2√t आया हुआ है ना। तो सिमिलरली हम जो है वो यहाँ पे 1/√2 यहाँ पे जान पहले 1/2 जो है वो कांस्टेंट है तो इनको जो है वो हम बाहर बुला लेते हैं। और ये dt बाई ये रूट अंडर टी और प्लस ये भी जो है वो 2 कांस्टेंट है तो बाहर ये dx अपॉन में ये x² माइनस ये 1
होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देते हैं सिंस ये तो हमारा तो फॉर्मूला मालूम है, बट ये जो है वो फॉर्मूला क्या होता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं dx बाय अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इनका फॉर्मूला होता है लॉग मोड एक्स प्लस ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में ये सी होता है। तो हम जो है वो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो ये आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू इनका जो है वो इंटीग्रेशन टू रूट टी हो जाएगा और देखिए प्लस 2 और ये जो है वो लॉग हमारा x प्लस अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 हो जाएगा प्लस में c 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। t का मान जो है वो हम यहाँ से रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो हम यहाँ से रख देंगे तो देयरफॉर ये i इज इक्वल टू अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग मोड ये x प्लस ये अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये c हो जाएगा। ये इनका जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो इस ये हमारा इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा ये 70 नंबर बन जाएगा। अब देखिए इनका 80 नंबर। अब इनका हमारा 80 नंबर देखिए 80 नंबर क्वेश्चन पहले जो है वो लेट कर लीजिए लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये जो है वो 5x माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस ये 2x प्लस ये 3x स्क्वायर dx है। देखिए वो ऊपर में क्या है लीनियर है और नीचे में जो है वो क्या है क्वाड्रेटिक है। तो आपको हम जो है बताए थे जब ऊपर में जो है वो लीनियर रहेगा और नीचे में जो है वो क्वाड्रेटिक रहेगा तब उस केस में जो है वो आप पुट करिएगा। यहाँ पे जो है वो हम पुट करेंगे ये 5x माइनस 2 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू ये जो है वो d बटे dx और ये जो है वो नीचे वाला आती है 1 प्लस ये 2x प्लस ये 3x स्क्वायर प्लस ये b। हम जो है इस फॉर्म में जो है इनको पुट करेंगे। अब यहाँ पे हम जो a और b का जो मान हम जो है निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा ये जो है वो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 का 0 हो जाएगा और ये 2x का 2 और 3 2 जा ये 6x प्लस ये b। तो हम जो है यहाँ पे कह सकते हैं ये 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा तो ये भाई साहब जो है वो 6x प्लस 2 इंटू ए प्लस ये b। इनका इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वह नाम जो है वो दे दीजिए। अब देखिए अब जो है वो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 5x माइनस 2 इनको जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 6ax प्लस ये हमारा 2a प्लस ये b हो जाएगा। ये जो है वो 2a प्लस b ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और ये हमारा क्या है वेरिएबल है। तो अब जो है वो हम यहाँ पे कंपेयर कर देंगे तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड अब जो है वो हम कंपेयर कर देंगे तो ये जो है x वाला x प्लस साथ कंपेयर हो जाएगा। तो x कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 6 है तो 6 है तो देयरफॉर ये हमारा a का वैल्यू जो है वो हमारा 5/6 आ गया। a का मान जो है वो कितना आ गया 5/6। अब देखिए इनको हम जो है कंपेयर कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा -2 इज इक्वल टू ये 2a प्लस ये b। अब ध्यान दीजिए तो -2 इज इक्वल टू ये 2 इंटू ये 5/6 प्लस में b। ये जो है वो 3 बार में जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो ये -2 ये इस साइड आएगा तो -5/3 प्लस 5/3 इस साइड आएगा तो -5/3 इज इक्वल टू b। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 3 -6 माइनस ये 5 इज इक्वल टू b। देयरफॉर b इज इक्वल टू ये -11/3 हो जाएगा। b का a का मान भी जो है वो निकल गया, b का भी जो है मान निकल गया। अब a और b का जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो रखते हैं। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा पुटिंग the value of a and b in इक्वेशन फर्स्ट। हम जो है a का मान जो है वो a और a एंड b का जो है वो वैल्यू हम फर्स्ट में जो है रखेंगे तो ये 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा क्या 5/6 है। ये हमारा क्या हो जाएगा तो ये जो है वो भाई साहब जो है वो हमारा ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे जो है वो हम रखेंगे तो ये 5/6 और इनटू में ये हमारा जो है वो क्या है तो 6x प्लस 2 है तो ये 6x प्लस 2 क्लियर प्लस b के जो है -11/3 है तो -11/3 ये इतना हो गया। अब लिखिए नाउ अब जो है वो आप इनके स्थान पे जो है वो ये लिख सकते हैं। देखिए ना इनको जो है सोल्व करेगा तो ये जो है वो 6 जो है वो हमारा कैंसिल 5x और ये जो है वो 2 3 इनको हम सोल्व करेंगे तो 5/2 यानी कि इनको हम जो है वो सोल्व करने जाएंगे तो ये
ये 5x माइनस 2 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि इनके स्थान पर हम ये जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये जो है वो हमारा इनके स्थान पे ये जो है वो हम रखेंगे। तो ये 5/6 इंटू में ये 6x प्लस 2 माइनस ये 11/3 और इसके अपॉन में ये हमारा जो है वो ये 3x² प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। ये भाई साहब जो है वो 3x² प्लस ये 2x प्लस ये 1 dx हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं स्टूडेंट को जो है वो कोई जो है वो दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। अब जो है वो हम इनसे आगे जो है वो इनका इंटीग्रेशन जैसे हम जो है वो निकालते हैं उसी तरीका जो है हम निकाल लेंगे। अब देखिए इनको भी जो है हम सेपरेट कर देंगे, इनको भी हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये i इज इक्वल टू 5/6 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये बाहर कर दीजिए पहले 6x प्लस 2 अपॉन में ये 3x² प्लस ये 2x प्लस 1 dx माइनस यहाँ पे 11/3 कांस्टेंट है तो 11/3 बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा dx अपॉन में ये 3x² प्लस में 2x प्लस 1 ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए अगर आप इनको टी पुट करेगा तो ये इनका जो है डेरिवेटिव ये ऊपर मौजूद है और इनको जो है वो हम ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बना के जो है वो हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो अब जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो जो है ना इनको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब देखिए इनका जो है वो डेरिवेटिव देखिए 3 2 6 और ये जो है वो 2 1 2 इनका जो डेरिवेटिव ये मौजूद है। तो देखिए अब जो है वो पुट पाठ नहीं हो करिएगा ना तभी जाके जो है वो यानी कि कैसे बनाइएगा तो वो जो है वो देखिएगा। इसी तरीका जो है वो आपको बनाना है। देखिए d 3x² प्लस ये 2x प्लस 1 और इसके बाय में ये 3x² प्लस 2x प्लस 1 इस तरीका से हम जो है वो इनको लिख सकते हैं। बिल्कुल जो है वो लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है इनका जो है वो डी मतलब क्या हो गया, इनका डिफरेंशिएशन ये है ना बटे में ये है यही जो है तो हम लिखे हैं यहाँ पे। ये जो 3 2 जा ये 6x प्लस ये 2 और 1 का जो है 0 हो जाएगा। थोड़ा एडवांस है तो आप जो है वो समझ गए होंगे इनको। तो चलिए अब जो है वो माइनस ये हमारा 11/3 और देखिए हमारा इंटीग्रेशन ये dx अपॉन में यहाँ पे जो है ना पहले 3 जो है वो कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन ले लेंगे तो ये x² प्लस ये हमारा जो है वो 2/3x प्लस ये जो है वो 1/3 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा i इज इक्वल टू ये 5/6 ये जो है वो इनका तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा बट इनको भी जो है वो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं फिर इनका हम इंटीग्रेशन करेंगे। d 3x² प्लस ये 2x प्लस 1 और इसके बाय में ये 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस ये 11/3 और ध्यान दीजिए हमारा जो 1/3 कांस्टेंट है तो 1/3 को हम बाहर बुला लेते हैं। तो ये dx और ये देखिए ये जो है वो हमारा a² प्लस 2 इंटू a इंटू b का स्थान पर 1/3 देंगे तब नहीं ये जो है वो 2/3 और ये इंटू में x प्लस ये जो है वो 1/3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2b ये a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर और माइनस ये जो है वो 1/3 का होल स्क्वायर और ये हमारा प्लस 1/3 है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए तो ये जो है वो हमारा i इज इक्वल टू 5/6 और ये इंटीग्रेशन ये d 3x² प्लस ये 2x प्लस ये 1 और इसके बाय में ये 3x² प्लस ये 2x प्लस 1 हो जाए। क्लियर। और ये माइनस 11 ये 3 3 जा 9 और ये हमारा इंटीग्रेशन ये dx अपॉन में ये a² प्लस 2b प्लस b स्क्वायर ये हमारा क्या होगा x प्लस ये 1/3 इनका जो है वो होल स्क्वायर और देखिए ये हमारा जो है वो 1 जो है वो 3 का जो है वो स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा प्लस ये 1/3 होगा। क्लियर। अब इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा तो हमारा i इज इक्वल टू 5/6 इंटीग्रेशन ये d 3x² प्लस ये 2x प्लस 1 इसके बाय में ये 3x² प्लस ये 2x प्लस 1 माइनस ये 11/9 और ये dx अपॉन में ये x प्लस ये 1/3 इनका होल स्क्वायर। अब देखिए जब हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेंगे देखिए ना हम यहाँ पे जो है वो सॉल्व करके जो है वो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। ध्यान दीजिए तो ये हमारा देखिए 1/3 माइनस 1/9 है तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 ये जो है वो 3 - 1 यानी कि 2/9 2/9 को हम क्या लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर। √2 का होल स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 यानी कि हमारा प्लस में आया हुआ है प्लस ये √2 अपॉन में ये 3 इनका होल स्क्वायर। अब देखिए dx बटा a स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर है इनका हमारा फॉर्मूला होता है इनका हमारा dx बटा ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनका हमारा फॉर्मूला होता है 1/a और ये tan इनवर्स ये जो है वो x/a प्लस c
ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये आई इज इक्वल टू इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी जो है वो हम फॉर्मूला ही जो है वो लगा देते हैं। देखिए ये जो है वो हमारा एक जो है वो फॉर्मूला जो आप जानते हैं dx बटा x क्या होता है, log mod ये x प्लस ये c होता है। अब देखिए ये जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा x, अगर जो है इनको फिलहाल हम जो है वो x मान लेते हैं तो dx और ये भी जो है वो x है, इनका जो यही फॉर्म जो है वो बन जाएगा। तो ये हमारा इनका जो है वो हो जाएगा log mod ये जो है वो 3x² प्लस ये 2x प्लस 1, ये जो है वो समझ गए ना इनका। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट जो है वो पुट कर दिए, माइनस ये 11/9 इंटू 1/a, एक स्थान पे ये जो है √2/3 और ये हमारा 10 इनवर्स x बट्टा a है। x के स्थान पे x प्लस 1/3 अपॉन में ये √2/3 हो जाएगा, प्लस में ये c, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये हमारा i इज इक्वल टू 5/6 log mod ये 3x² प्लस ये 2x प्लस ये 1 और ये माइनस ये हमारा क्या होगा 11/3√2 और ये हमारा 10 इनवर्स, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 3, ये 3x प्लस 1 अपॉन में ये √2/3 प्लस में c, 3 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। i इज इक्वल टू 5/6 log mod ये 3x² प्लस ये 2x प्लस ये 1 और माइनस ये 11/3√2 और ये 10 इनवर्स हमारा जो है वो 3x प्लस 1 अपॉन में √2 और प्लस c, ये इनका हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा जो है वो लंबा है बट ये जो है वो 5 से 6 नंबर में जो है वो आपके एग्जाम में आता है। तो अगर आप इनको जो है वो देख कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये जो है वो 5 नंबर जो है वो अपने जेब में जो है वो कम से कम जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 16 17 18 नंबर जो है वो समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 90 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।